बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस बार वजह कोई चुनावी रणनीति या राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक कथित स्टिंग ऑपरेशन है। दैनिक भास्कर द्वारा किए गए एक स्टिंग में बसपा के कुछ पदाधिकारियों के कथित बयान सामने आए हैं, जिनमें पार्टी में टिकट वितरण और शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात को लेकर गंभीर दावे किए गए हैं। दाव में कहा गया है कि मायावती से मिलने के लिए 5 लाख रुपए और टिकट के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इन दावों के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती संगठन के भीतर कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। स्टिंग में कथित तौर पर बसपा के एक जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल बातचीत के दौरान यह कहते दिखाई दिए हैं कि पार्टी प्रमुख मायावती से मुलाकात के लिए 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं और चुनावी टिकट की कीमत करोड़ों रुपए तक पहुंच सकती है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि लोकमत हिंदी नहीं करता है और बसपा की ओर से भी इन आरोपों को लेकर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। लेकिन जैसे ही यह वीडियो और खबरें सामने आई हैं, विपक्षी दलों और राजनीतिक विश्लेषकों ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाना शुरू कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बसपा की राजनीति हमेशा सामाजिक न्याय, दलित सम्मान और गरीब वर्गों के प्रतिनिधित्व के मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ऐसे में यदि पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी ही टिकट और मुलाकात को लेकर पैसों की चर्चा करते नजर आते हैं, तो इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच सकता है, खासकर उस समय जब बसपा उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मायावती इस पूरे घटनाक्रम से बेहद नाराज है। बसपा सुप्रीमो संगठनात्मक अनुशासन को लेकर हमेशा सख्त रही हैं। अतीत में भी वह कई बड़े नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियां या अनुशासनहीनता के आरोपों में बाहर का रास्ता दिखा चुकी हैं। यही वजह है कि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि स्टिंग में नाम आने वाले नेताओं के खिलाफ जांच या संगठनात्मक कार्रवाई हो सकती है। बसपा के भीतर भी इस मामले को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। पार्टी कार्यकर्ताओं का एक वर्ग मानता है कि यदि ऐसे आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो विपक्ष को बसपा पर हमला करने का बड़ा मौका मिल जाएगा। वही कुछ लोगों का कहना है कि स्टिंग में सामने आई बातों की सत्यता की जांच होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी वर्गों को सुनना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह मामला बसपा के लिए चुनौती बन सकता है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। ऐसे समय में पार्टी संगठन को लेकर उठ रहे सवाल कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर डाल सकती है। दूसरी ओर यदि मायावती सख्त कार्रवाई करती हैं तो वह यह संदेश देने की कोशिश कर सकती हैं कि बसपा में अनुशासन और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं हो सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि मायावती इस मामले पर क्या रुख अपनाती हैं। क्या केवल स्पष्टीकरण लिया जाएगा, क्या संगठनात्मक जांच बैठेगी या फिर सीधे पदों से हटाने जैसी कार्रवाई होगी। इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है। लेकिन इतना तय है कि इस कथित स्टिंग ने बसपा के भीतर और बाहर दोनों जगह बहस छेड़ दी है। अंततः यह मामला केवल कुछ नेताओं के बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि बसपा की राजनीतिक विश्वसनीयता और संगठनात्मक छवि से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए मायावती का अगला कदम न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों की नजर में रहेगा। यदि कोई बड़ा एक्शन होता है तो वह बसपा की भविष्य की राजनीति और संगठनात्मक दिशा दोनों को प्रभावित कर सकता है। तो इस स्टिंग ऑपरेशन में अगर जो तथ्य पेश किए गए अगर वो सही हैं तो उससे बसपा सुप्रीमो मायावती की ये कह सकते हैं कि जो छवि है उसको धूमिल करने का पूरा प्रयास है। और जिस तरीके से पैसे की बात कही जा रही है और पार्टी क्योंकि दलितों की है, पिछड़ों की है, गरीबों की है, तो ऐसे में जब इतने बड़े बड़े रकम की बात की जाएगी तो उनका अपमान किया जाना समझा जाता है। फिलहाल मायावती जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को लेकर क्या एक्शन लेती हैं, इसको लेकर सभी को इंतजार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।